तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु से पास करने वाली लाइन का समीकरण। तो देखिए पहले हम लोग 2D फिगर बनाएंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। बताइए तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। कभी सोचे कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 क्यों होता है? क्योंकि दुनिया का हर डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से। जैसे कि इंसान क्या होता है, घर से चलना शुरू करता है तो कोई भी दूरी जो हम लोग मापते हैं कहाँ से मापते हैं, घर से मापते हैं। ये आपका घर हो गया। तो यदि आप इधर जाइएगा तो कितना किलोमीटर कितना मीटर क्या जो डिस्टेंस तय कीजिएगा तो वो यहाँ से मापी जाएगी। तो चूंकि हम लोग यहाँ से मापते हैं हर डिस्टेंस और फिलहाल में अभी यही है तो 0 0 होगा कि नहीं होगा। चलिए एक लाइन लीजिए, मान लिया जाए यही कोई लाइन है, जैसे देखिए यही कोई लाइन है जो पास किया आपका 2 पॉइंट होना चाहिए। तो मान लीजिए P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पे मान लेते हैं ई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या छोड़िए, ये दोनों के बीच में एक हम लोग आर्बिट्री पॉइंट R एज्यूम कर लेते हैं, ये R जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। तो आपको नहीं लगता कि बिंदु P R Q कोलिनियर हो गया? P R और Q क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उन सब कि P R का जो आपका जो स्लोप होगा वही स्लोप होगा R Q का, होगा कि नहीं होगा? 2 कोलिनियर लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है P R, यहाँ पे x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल तो ये भी बना रहा है, तो tan थीटा बराबर है ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट P x1 y1, या ऐसे इसको लिखिए लेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। माना कि लाइन जो है 2 बिंदु से पास करे, कौन बिंदु है दोनों तो P x1 y1 एंड Q x2 y2, ठीक है। P हो गया आपका x1 y1 एंड Q हो गया x2 y2, ठीक है। मान लिया कि हम लोग का जो लाइन दिया गया वो 2 बिंदु P और Q से पास कर रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, R हम लोग का क्या है, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट R x, y बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन गिवन लाइन। देखिए आर्बिट्री पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आर्बिट्री पॉइंट का मतलब हुआ वो बिंदु जो रेखा पर स्थित अनगिनत बिंदु को अकेले रिप्रेजेंट करता है, या यूँ कहे कि जिसके कोऑर्डिनेट को लेकर के हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। जैसे मान लिया जाए हम लोग समीकरण लिखते हैं 2x + 4y = 6। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं x और y जो देख रहे हैं ये क्या है, तो वही आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसके अलग अलग मान के लिए समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे आप x के जगह पर वर्ड और y के जगह पर वर्ड रखिए, यह LHS में इसका क्या मिलेगा आपको, 2 गुना 1 4 गुना 1 तो 6 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ये बिंदु जो है 1,1 जो है इसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह से अनगिनत बिंदु होगा जो x और y को पर रखेंगे तो हम लोगों को क्या वैल्यू देगा, 6 देगा, अर्थात इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और दुनिया का जितना बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, लाइन पर ही स्थित होगा। समझे नहीं समझे? जो भी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो बिंदु कहाँ पर होगा, यही लाइन पर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि माना कि 2 लाइन जो है पास करती है 2 बिंदु से, कौन 2 बिंदु से, P और Q से, जिसमें P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का x2 y2 है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग जो है R एक बिंदु एज्यूम कर लिए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। कहाँ पे, इसको कैसा बिंदु बोले, आर्बिट्री पॉइंट बोले। कहाँ पर माने है तो गिवन लाइन पर। अब देखिए गौर से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो देखिए तो लिखेंगे सिंस पॉइंट्स कौन P R Q, P x1 y1 R x, y and Q x2 y2 R कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब संरेखीय है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ, या ऐसे लिख दीजिए देयरफॉर स्लोप ऑफ पी आर बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ आर क्यू, ठीक है। पी आर के स्लोप को ही क्या लिखते हैं हम लोग, एम पी आर लिखते हैं।
और आर क्यू के स्लोप को क्या लिखेंगे, एम आर क्यू लिखेंगे। दो बिंदु से पास करने वाली लाइन का स्लोप क्या जानते हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे यदि बात कीजिए इसमें तो x1 y1 तो यही है, y2 y1 का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है। तो हो जाएगा y माइनस y1 बटे x माइनस x1। फिर इस पर चलाइए, इसमें जो है y2 माइनस y1 माइनस y1 का काम y कर रहा है ना, बटे x2 माइनस x1 x1 का काम x कर रहा है। ये हो गया। तो एक काम करते हैं, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तो ये बन गया। अच्छा अब जरा सोचिए कि यदि हम लोग क्या करते हैं कि पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप का चर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे मोर ओवर। मोर ओवर का क्या मतलब होता है, इसके अलावा। इसका हिंदी क्या होता है, इसके अलावा, इसके अलावा। तो मोर ओवर में क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ पी आर बराबर स्लोप ऑफ आर क्यू, सॉरी आर क्यू तो लिए हैं, पी क्यू। तो ये पी आर का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर इसका, चलिए पी क्यू का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये भी आपका जो है इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। छापिए जल्दी से। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। तो यहाँ पे ए बी तो दिया नहीं था, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। यानी कि पॉइंट का नाम नहीं दिया है। पहला पॉइंट आपका -1 1 और दूसरा पॉइंट है 2 -4। तो देखिए तो हम लोग मान लेंगे कि दिया गया बिंदु क्या है, तो लेट द गिवन पॉइंट बी ए एंड बी, ए एंड बी 2 -4। देखिए मान लिया कि दिया गया जो बिंदु है वो क्या है आपका ए और बी है। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी। अब जरा सोचिए यही दो बिंदु से होकर पास करी है हम लोग का गिवन लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो लिखेंगे देन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी, ए एंड बी। देखिए तब ए और बी से पास करने वाली लाइन का समीकरण अभी जस्ट क्या पढ़े थे हम लोग, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। तो y1 का काम कौन कर रहा है, तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। आप चाहिए तो इसको भी x1 y1 बोल सकते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते हैं, है ना। बैठाइए तो y1 क्या है आपका 1, x माइनस x1 क्या है आपका -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y2 क्या है देखिए ना वहाँ से -4 और y1 1, x2 2 और x1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो y -1 बटे x + 1, इधर -5 बटे में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो -5x -5, ठीक है। और इधर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -3। तो सबको लेफ्ट साइड लेते आइए तो -5x -3y -5 + 3 = 0। तो -5x -3y यहाँ कितना हो गया -2, माइनस से कॉमन ले लीजिए सब जगह। तो -5x + 3y + 2 = 0। एक्स वाई में आ गया समीकरण। तो यही वो लाइन है जो ए और बी से क्या किया है, पास किया है। छापिए जल्दी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच दिस पॉइंट लाई। तो पहली बात आपको कहता है कि दिखाइए कि 3 बिंदु जो दिया गया है ना, वो क्या आपका कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु है
और साथ ही साथ आपको उस सरल रेखा का इक्वेशन भी बताना है जिस पर ये तीनों का तीनों बिंदु क्या है, स्थित है। समझे नहीं समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ही पता कर लेते हैं, इक्वेशन दिए गए स्ट्रेट लाइन का क्या है और उसी पर बिंदु रख करके चेक कर लेंगे। यदि संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब वो बिंदु, तीसरा बिंदु भी कहाँ है, लाइने पर है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पहले तो मान लीजिए तीनों बिंदु को, लेट द गिवन 3 पॉइंट्स आर या बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर ए 3,0 बी -2, -2 एंड सी 8,2। मान लिए कि दिया गया जो तीन बिंदु है वो क्या है, ए बी और सी है। तो ए बी का इक्वेशन निकालिए, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी क्या है, दो बिंदु से पास करने वाली लाइन है ए बी। तो ए बी आपको यदि कोई कहे कि ए बी जो है किन दो पॉइंट से पास किया, तो बोलेंगे ए और बी से, है ना, ए और बी से। इसके लिए इक्वेशन क्या पढ़े थे अभी, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यह पढ़े थे। बैठाइए यहाँ पे, ए बी में बात कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए जो है y1 कौन है, y1 कौन है 0, x माइनस x1, x1 कौन है 3, है ना। y2 कौन है देखिए वहाँ से -2 और y1 कौन है 0, x2 कौन है -2, x1 कौन है 3। तो देखिए, तो y अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू -2 -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6 और इधर से 5y हो गया। तो यहाँ पे 2x, इसको इधर लाइए तो -5y -6 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया लाइन का, ठीक है ना। ये किसका इक्वेशन आ गया, लाइन का। अब कौन सा बिंदु बच गया, सी ना। तो सी बिंदु जो बच गया आपको, तो सी के बारे में चेक करना है कि भाई सी कहीं यही लाइन पर स्थित है कि नहीं है। यदि सी भी इसी लाइन पर स्थित होगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 4 पॉइंट सी 8,2 पुट x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिए इक्वेशन 1 का LHS पार्ट क्या हो जाएगा तब 2x, x के जगह पर कौन जाएगा 8 और y के जगह पर कौन जाएगा 2। तो क्या 0 मिल रहा है, देखिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 से 16, 0 आया कि ना आया। इसका मतलब बिंदु C जो है कोई गैर बिंदु नहीं है बल्कि AB पर स्थित कोई बिंदु है। तो तीनों का तीनों बिंदु एक के रेखा पर मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए देयरफॉर पॉइंट C, क्या था आपका पॉइंट C, तो 8,2 ऑल्सो लाई ऑन AB, सो पॉइंट्स AB एंड C आर कोलिनियर। चलिए छापिए जल्दी से। में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A B एंड C। ध्यान दीजिए, आपको कहता है त्रिभुज ABC जिसमें A का जो आपका कोऑर्डिनेट है 2,5 है, B का -4,9 है और C का -2 -1 है। तो त्रिभुज ABC जिसमें से उसका जो है तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो कहता है उस त्रिभुज ABC की जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं समझते हैं, माध्यिकाएं क्या होता है, माध्यिकाएं क्या होता है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींची गई वो रेखाखंड जो आधार को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। किसी त्रिभुज में शीर्ष से खींची गई वो रेखा जो आधार को क्या करे, दो बराबर भागों में बांट देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका कहते हैं, मेडियन कहते हैं। अब जरा सोचिए कि आपको जो है त्रिभुज में 3 वर्टेक्स है यानी शीर्ष है, तीनों शीर्ष से जब बेस पर हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो वो क्या करेगा, बेस को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ऐसा 3 कंडीशन होगा, क्या 3 शीर्ष है तो तीनों शीर्ष से खींचेंगे 3 मेडियन बनेगा ना। तो तीनों मेडियन का क्या बताना है आपको, इक्वेशन बताना है क्या होगा। तो पहले तो हम डायग्राम देखिए बना करके दिखा रहे हैं ABC त्रिभुज।
डायग्राम हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। चलिए जैसे ए है, ए का 2,5, बी का -4,9, सी का -2,-1, ठीक है। मीडियन खींचे लेनो। तो यहाँ पे जरा सोचिए कि यही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये नाम दे दीजिए इसको डी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यही इसका मध्य बिंदु है, डी के बाद ई, ये हो गया। फिर मान लीजिए ये है, ये डी, इसको बोल दीजिए एफ। तो बोलिए, तो डी क्या है? डी है बीसी का मध्य बिंदु ना। डी, ये जो डी है क्या है? डी, तो डी है बीसी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भागा, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भागा। तो -4 और जोड़ -2 कितना हुआ? माइनस से, अब भगा देंगे 2 से तो कितना होगा? -3। अच्छा 9 जोड़ माइनस से कितना हुआ? 8, 8/2 कितना? 4। निकल गया डी का कोऑर्डिनेट। चलिए ई का बताइए यहाँ पे, ई दोनों को। तो -4 और जोड़ 2 कितना हुआ? -2। अब भगा देंगे 2 से तो 1, तो -1। अच्छा 9 जोड़ 5 कितना? 14, 14 का आधा 7 हो गया। चलिए एफ का निकालिए, एफ का तो एफ किसका? तो एसी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? 2 + -2 0, 0/2 तो 0 ही रहेगा। अच्छा 5 + -1 तो 4, 4/2 तो 2 हो गया आपका। चलिए तो ये हो गया। अब बताइए कि आपका मीडियन का जो इक्वेशन है निकल जाएगा, निकलेगा ना यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट, ध्यान दीजिए, AD, उसके बाद BF एंड CE आर medians ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इन विच डी का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 4। उसके बाद ई का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 7। एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? एफ का कोऑर्डिनेट 0,2। बाकी ABC का तो गिवन ही था, तो उसको लिखने का जरूरत है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे नाउ इक्वेशन ऑफ, पहला मीडियन लीजिए, मान लीजिए AD है। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, तो AD तो हम लोग फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर दीजिए। तो y - y1 बटे x - x1, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो बात AD की हो रही, तो A पहले D बाद में आया, इसलिए अच्छा होगा कि A वाला पार्ट को 1 कहिए और D वाला को 2 कहिए। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो देखिए y - y1, तो y1 का काम कौन कर रहा है? 5, तो y - 5 x - x1, तो x1 का काम 2 कर रहा है, ठीक है। अच्छा y2 कौन है? y2 हो गया आपका 4 और y1 क्या हो गया आपका? 5, ठीक है। x2 हो गया -3 और x1 हो गया 2, तो -3 - 2। चलिए तो y - 5 अपॉन x - 2, इधर हो गया -1 और इधर -5, तो माइनस खत्म हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x - 2 × 1, तो x - 2 रहेगा। इधर 5y - 25, सबको लेफ्ट साइड लाइए, तो x - 5y और इधर आकर के क्या हो जाएगा? -+25 हो जाएगा ना, -2 = 0। तो x डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं 23, क्या 23 बराबर 0। तो ये किसका आपको इक्वेशन मिल गया? मीडियन AD का। तो ये AD का निकला। अब बाकी BF और CE का ना निकाल लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ना, ठीक है, नोट कीजिए।